प्रधानमंत्री जी ने तो विकास किया है, लेकिन कैसरगंज में नहीं हुआ। सांसद निधि से हमारे ग्राम गोरहिया में विशेष काम नहीं हुए हैं। कौन सांसद है आपके यहाँ? उनका सांसद ब्रजभूषण सिंह है। कितनी बार आपके क्षेत्र में गए? एक बार भी नहीं गए। मतलब वो तो लगातार 3 बार सांसद है ना। हाँ सांसद है, वो पिछली बार गए थे, अब की जब से सांसद हुए तब से एक बार भी नहीं। 4 साल बीत गए सर। नहीं, हमको नहीं देखा, हमारे जानकारी में तो नहीं गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक, और यूपी तक में बात 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के जनता के मिजाज की क्या सोचती है। 2024 के चुनाव को लेकर के कैसरगंज की जनता, कैसरगंज देश का एक लोकसभा क्षेत्र है जो बहराइच जिले का है। बहराइच जिले का ही नहीं, इसमें गोंडा जिले की भी 3 विधानसभा सीटें आती हैं और एक बड़ा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र से ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार तीसरी बार सांसद हैं। तो इस बार सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के क्षेत्र के लोग, कैसरगंज के लोग 2024 के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, इस पर जानकारी के लिए आज यूपी तक कैसरगंज क्षेत्र में है। आप मेरे दाहिनी तरफ ये देख सकते हैं, ये बहराइच लखनऊ का ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसके ठीक सामने ये कैसरगंज की पुरानी तहसील है। तहसील का जब नाम आता है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर पूरे तहसील से अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जाति धर्म के लोग आते हैं अपनी अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए। तो यहाँ पर काफी लोग हैं, हम उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर के वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? नारायण शर्मा। उधर देखिएगा। शर्मा जी, 2024 अब 2019 का कार्यकाल है, लगभग पूरा होने को है और अब चुनावी कसरत शुरू हो गई है 2024 को लेकर के। क्या आपकी क्या राय है, किस तरीके का अब आपके क्षेत्र में, और खासकर अगर आपकी बात करें, क्या आप सोचते हैं 2024 के चुनाव को लेकर के? पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। क्या आपके क्षेत्र में क्या मुद्दे रहे हैं और उन मुद्दों को लेकर के जो आपके नेता हैं कितना सजग रहे हैं, कितना उन्होंने काम किया है, क्या आप उनको कितना मार्किंग देंगे, कितने नंबर देंगे आप? अरे हमारे सांसद जी ठीक हैं। विकास के विशेष काम इस विधानसभा क्षेत्र कैसरगंज में नहीं हुआ है, गोंडा में विशेष रूप से हुआ है। लेकिन हम मोदी जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाएंगे, उन्हें वोट करेंगे। आप खुद कह रहे हैं विकास कैसरगंज में नहीं हुआ है। आपने जब उनको 2019 में चुनाव जिताया था तो विकास के नाम पर ही वोट दिया था। अभी आप खुद मानते हैं कि 2024 में मतलब जो चुनाव होगा लेकिन विकास यहाँ नहीं हुआ है, तो फिर जब विकास नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो विकास किया है, लेकिन कैसरगंज में नहीं हुआ। सांसद निधि से हमारे ग्राम गोरहिया में विशेष काम नहीं हुए हैं। आपका कहना है गोरहिया में विकास काम नहीं हुए हैं, बावजूद इसके वो मोदी जी से खुश हैं और मोदी जी को ही वोट करेंगे, ऐसा आपका मानना है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? यही गुथिया। आपसे एक सवाल ये है, आप थोड़ा नीचे आ जाएं। ये जो 2024 की चुनावी कसरत शुरू हो गई है, अखिलेश जी अपना दावा कर रहे हैं, बीजेपी अपना दावा कर रही है, अलग अलग पार्टियों ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। आपको क्योंकि वोट तो आप लोग ही डालेंगे, क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है? बीजेपी आएगी क्योंकि बीजेपी ने काम किया है। योगी और मोदी के नाम पर सरकार बनेगी। अभी आपके बगल में उन्होंने कहा कि हमारे कैसरगंज में विकास नहीं हुआ है। नहीं, बहुत विकास हुआ है। यहाँ देखिए अस्पताल बना, गोरहिया में भी अस्पताल बन गया है। वहाँ सब सड़कें, काली सड़कें सब देखने को बीजेपी ने बनवाया है। सब स्कूल बना हुआ है, बहुत काम हो रहा है। तो ये गजेंद्र जी का कहना है कि बीजेपी को लेकर के उनका साफ कार्नर है और बीजेपी को वो तवज्जो देते दिख रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम तो भैया मिल्की राम यादव है। मिल्की राम यादव जी, कहाँ के रहने वाले हैं? गोरहिया नंबर 1। क्या लग रहा है 2024 में साइकिल रफ्तार पकड़ेगी या फिर वही कमल फूल? ये तो समय बताएगा। नहीं, हम तो आपसे आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र के जो चुनावी मुद्दे थे, जो वादे थे नेताओं के, उस पर वो कितना खरे उतरे? नहीं, खरे तो नहीं उतरे। हमारे यहाँ बाढ़ इलाका ग्रस्त क्षेत्र है, लगभग में 2 लाख मतलब प्रभावित होती है जनसंख्या। और कई बार गए हमारे सांसद जी वहाँ, लेकिन कोई काम नाम की। लेकिन विधायक तो आनंद यादव हैं। विधायक आनंद यादव अब हुए हैं ना, इससे पहले तो एक वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीत गया, तो जब उनसे शिकायत नहीं है। जब सरकार नहीं है तो क्या किया जाए बताइए। फिर जब वो कुछ लिख के पढ़ के देंगे, जब वहाँ से सरकार जब देगी तभी तो यहाँ का कार्य करवाया जाएगा। वैसे कैसे? क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। लक्ष्मण, सामने देखिएगा। क्या नाम आपका? लक्ष्मण। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरहिया नंबर 1 के। इस बार 2024 का जब अब MP का चुनाव होगा
किस तरीके से रफ्तार नेताओं की होगी? कमल फूल ही दौड़ेगा या साइकिल भी रफ्तार पकड़ेगी? आपके क्षेत्र की जनता क्या कहती है? आपका क्या मिजाज है? ऐसे सब भाजपा के रंग रलिया चल रहे हैं इस समय, और जैसे समाजवादी भी पार्टी है, लेकिन ज्यादा दौर तक उसी का चल रहा है, कमल फूले का। आप क्या मानते हैं, आपके क्षेत्र में काम ठीक ठाक हुआ? सांसद जी ने, कौन सांसद है आपके यहाँ? उनका सांसद ब्रिजभूषण सिंह है। कितनी बार आपके क्षेत्र में गए? एक बार भी नहीं गए। मतलब वो तो लगातार 3 बार सांसद है ना? हाँ सांसद है, वो पिछले बार गए थे, अब की जब से सांसद हुए तब से एक बार भी नहीं गए। 4 साल बीत गए सर। नहीं, हमको नहीं देखा, हमारे जानकारी में तो वो नहीं गए। कुछ कोई काम हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। ये आपका कहना है कि सांसद जी एक बार भी उनके क्षेत्र में नहीं गए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारे प्रेम नाम है। हाँ? प्रेम। प्रेम जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम पहाड़पुर। अच्छा, तो यहाँ कैसरगंज क्या कर रहे हैं? यहाँ आपका लोकसभा क्षेत्र कौन है? ये कैसे कैसरगंज है। कौन है आपके यहाँ सांसद? सांसद? अरे आपके यहाँ एमपी कौन है? अरे एमपी हमें मोदी योगी मालिक। एक आप समझ सकते हैं, ये त्रासदी भी है इस देश की भी कि यहाँ के अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने सांसद का, अपने विधायक का नाम तक नहीं जानते हैं। अब ये नेताओं के ऊपर सवाल है कि वो उस क्षेत्र में जाते नहीं है या इनकी अपनी नासमझी है। इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? अली अहमद। हैं? अली अहमद। सामने देखेगा। क्या नाम? अली अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो 2024 का चुनाव होगा, अब तो विधानसभा चुनाव बीत गया, अब तो लोकसभा चुनाव होगा। क्या मानते हैं, कितना काम हुआ है? कुछ काम हुआ नहीं हुआ है। यहाँ यातायात परेशान किए, मोटर वाले मारे हैं, खाली छूट दिए। दिन भर यहाँ से बहराई तक गाड़ी घोड़ा वाले परात में एक। ये बताइए, नहीं हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं, ये तो आपकी क्षेत्रीय समस्या है। देश का जब चुनाव होगा जिसमें प्रधानमंत्री बनाने की बात आती है, तो यहाँ से जो नेताजी चुनते हैं, उन नेताजी का पता है आपको कौन है? बदलाव है। हाँ, ब्रिजभूषण है, अब से बदल जाए। क्यों? अब से उनका काम नहीं ठीक है, 3 बार के हैं, अब से डिस्टर्ब हुई है मामला। अरे कई मामले से काम उनका ठीक नहीं। इस बार बदल जाएंगे? हाँ, बदल जाएंगे 100%। ये हमारा मान। ये इनका कहना है कि इस बार ब्रिजभूषण सिंह 3 बार हुए, लेकिन इस बार बदल देंगे हम। आप क्या नाम आपका? देवनारायण सिंह। हाँ? देवनारायण सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? चुलम्बा। हाँ? चुलम्बा। देवनारायण जी हैं, चुलम्बा के रहने वाले हैं, कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के ये निवासी हैं। देवनारायण जी, 2024 में क्या मिजाज है जनता का आपके क्षेत्र में, और अगर आपकी बात करें तो क्या सोचते हैं? जैसे क्या 2000 का जो चुनाव होगा 2024 का, जब आप दोबारा वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच करके जाएंगे? कितना पिछला लोगों ने वादा किया, कितना पूरा किया? काम तो हुए हैं, काम तो बहुत हुए हैं। कैसरगंज में काम हुआ है, विकास हुआ है, और विकास तो हर जगह हो रहा है। अब एक बैग घर घर विकास नहीं होता है, घर घर जाकर के कोई विकास तो कर नहीं पाएगा, लेकिन बाकी विकास तो ऐसा विकास हो रहा है कि सबके काम में सबका काम आए, ऐसे विकास हो रहे हैं। आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में सांसद जी ने कितना विकास किया? विकास किया, रोटें बन रही है, रोटें सब बनी है, बन रही हैं। संसदीय जो निधि है सांसद की, उन्होंने अपने फंड से क्या काम किया? निधि से स्कूल भी बने हैं, और हो रहे हैं भाई, विकास तो हो रहा है। किधर वोट जाता दिख रहा है? वोट तो भाजपा के चलेंगे, भाजपा को वोट देंगे, ये कहना है आपका। कैसरगंज का एक इतिहास ये भी रहा है कि यहाँ की जो जनता है वो लगातार विश्वास करती है। लगातार से मतलब ये कि वो मौका नहीं देना चाहती कि आपको ये कहने का मौका मिले कि हमको दोबारा मौका नहीं दिया। तो दोबारा क्या, 3 बार लोगों को मौका मिला है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? वेद प्रकाश सिंह। सिंह साहब क्या करते हैं? हम तो वकालत करते हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, मतलब आप समझ सकते हैं तहसील में वकीलों का जो यूनियन है उसके आप अध्यक्ष हैं। सर क्या मानते हैं, इस बार का जो चुनाव होगा 2024 का, उसको लेकर के क्या रुख दिखाई दे रहा है? आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, क्षेत्रों से आते हैं। रुख बस भारतीय जनता पार्टी वही होगी। हाँ, जिस तरीके से योगी और मोदी कार्य कर रहे हैं, विकास कार्य हो रहा है। अब गुणवत्ता कम होती हो अलग बात है, जो भी काम हुए उसमें गुणवत्ता कम हो, जैसे सड़कें बनी उसमें जो ठेकेदार होते हैं वो खाने वो अलग बात है, लेकिन विकास कार्य हुए हैं। और आपकी बार फिर 24 का जो चुनाव होगा, लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी सर एक बड़ा सवाल है, इस क्षेत्र के जो सांसद जी हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर तो बड़ा आरोप लगता है, उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है, लगातार जंतर मंतर पर धरना, अलग अलग क्षेत्रों में धरना। क्या मानते हैं, इससे नेता की छवि पर कितना असर पड़ा है? कोई असर नहीं पड़ा, तो सब झूठा था, झूठे सब पोल खुल गए। वो इस उम्र में
यौन शोषण करेंगे किसी का, ये तो गलत आरोप थे। तो उनके ऊपर जो आरोप है वो सब गलत है, निराधार है। इसका कोई चुनाव पे फर्क नहीं पड़ेगा? ना कोई चुनाव फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और उसका वर्चस्व रहेगा और उसकी सरकार बनेगी। तो ये आपका कहना है वेद प्रकाश सिंह का कि जो है फिर बीजेपी रिपीट होगी। हमारे साथ कुछ और, क्या नाम सर आपका? विजय प्रताप सिंह, विजय प्रताप। क्या करते हैं सर आप? वकालत करते हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे बार एसोसिएशन के। ये बताइए कि बृजभूषण शरण की छवि पर जिस तरीके से लोगों ने सवाल उठाए हैं और वो लगातार यहाँ से 3 बार के सांसद हैं, तो क्या लगता है कि इस बार भी वो चौथी बार चुनाव जीतने की कगार पर हैं, या जो उनके ऊपर आरोप लगा है इसका प्रभाव दिखेगा? कुछ राजनीतिक लोग उनके ऊपर ये गलत आरोप उठाए हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जितना काम हुआ है, सांसद जी चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन सड़कों का जाल बिछाया। जिस तरीके से गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी, आदमी दूसरे दिन पाता था, आज एक फ़ोन पे सिलेंडर घर पे आता है। बिजली एक दिन 4 घंटे मिलती थी, एक दिन 10 घंटे मिलती थी, 2 दिन मिलाकर 14 घंटे मिलती थी, आज हमको 21.5 घंटे बिजली मिल रही है। बम्पर काम हुआ है, देश में विदेश में नाम किया है इन लोगों ने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि पूरी तरीके से सरकार फेल साबित हुई है। अखिलेश जी अब नैमिषारण से, सीतापुर से बिगुल बजा रहे हैं। विपक्ष तो कहेगा ही अपना गलत तरीका। उनके कार्यकाल में कितनी गुंडाई होती थी वो दुनिया जानती है, लोग सुख से रहित नहीं रहते। लेकिन अब तो इस तरीके से कि वकीलों के भेष में आकर के योगी की सरकार में मार दे रहे हैं यहाँ के जो भी आरोपी है, जिसको कोर्ट सजा देगी, तो वकील के भेष में लोग सजा दे रहे हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये बीच में अगर कहीं गलत कोई आ गया है तो उसको तो नहीं सुधारा जा सकता है, मतलब भर की उसकी सतर्कता बरती, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कैसरगंज की जनता है जो तमाम सारे आरोपों के बाद भी यहाँ के नेताओं को, खासकर बीजेपी के पक्ष में यहाँ के लोग बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं। यहाँ तक बोल रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, लेकिन मोदी और योगी ने विकास किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के चुनाव में इनकी ये बात कितना रंग लाती है। बहराइच के कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से रामबरन, यूपी तक।